हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न मोर कंप्यूटर एजुकेशन के इस एक्सेल क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग एक्सेल का एक मोस्ट पावरफुल फंक्शन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मैथ फंक्शन। अगर मैं बात करूं मैथ फंक्शन की तो काफ़ी हद तक बहुत जगह ये यूज होता है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला फंक्शन है आपका ए बी एस। ए बी एस क्या करता है? ए बी एस हमेशा नेगेटिव जो वैल्यू है ना उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। एंटर किया मैंने, देख सकते हैं आप, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में हो गया। मुझे एक साथ ही सभी का आंसर निकालना, मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल आर प्रेस कर दूंगा तो सबका एक बार में आ जाएगा। कंट्रोल आर का इस्तेमाल हम लोग वैल्यू को राइट साइड में ड्रैग करने के लिए करते हैं। एसक्यूआरटी की अगर हम बात करें तो एसक्यूआरटी आपका स्क्वायर रूट बताएगा। एसक्यूआरटी लिखिए, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। पावर दोस्तों घात निकालता है। देखिए, पावर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं और हिंदी में इसको घात कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई 5 का पावर मुझे 3 निकालना है, तो अब जितनी बार मैं पावर लिखूंगा ना उस संख्या को मुझे उतनी बार उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मैंने 5 लिखा तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ये पावर का लॉजिक होता है। कंट्रोल आर करूँगा, एक बार में सारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ मोड की तो मोड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं रिमाइंडर निकालने के लिए, जिसे हिंदी में शेषफल कहते हैं। देखिए, मोड ब्रैकेट ओपन, वैल्यू को सेलेक्ट करो। अब आप इसे बताइए कि आप इसको कितने से डिवाइड करेंगे। जैसे आप वो नंबर लिखेंगे ना, जैसे मैंने कहा 3 से डिवाइड करना है, तो ये आपको मोड में आंसर दे देगा। जैसे कि 3 2 जा 6 और नीचे 1 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि भाई 7 में तो एक ही बचेगा ना हमारा रिमाइंडर। कंट्रोल आर करेंगे आप, एक बार में आंसर आ जाएगा। दोस्तों, मोड क्या होता है, थोड़ा सा मैं मोड को आपको एक्सप्लेन कर दूं। किसी भी सीरीज में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है हमारा, वो मोड कहलाता है। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं एक जूते की शॉप में काम करता हूँ या जूते की कंपनी में काम करता हूँ। मेरा ऑनर आता है एंड ही सेज में कि शुभम भाई, हम सबसे ज़्यादा किस नंबर के जूते बेचते हैं, एक बार मुझे डिटेल दीजिए। तो दोस्तों, मैं क्या करूँगा, वहाँ पे मोड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इक्वल MOD मोड, MODE मोड है दोस्तों ये। और एक ही बार में आप सबको सेलेक्ट कीजिए और एंटर कीजिए। 5 नंबर के जूते मैंने सबसे ज़्यादा बेचे। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ काउंट की तो काउंट क्या करते हैं, हमेशा नंबर को काउंट करेगा। COUNT काउंट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। देखिए 22 आ गया। अगर मैं बीच में कोई टेक्स्ट लिया हुआ तो नहीं गिनेगा। लेकिन काउंटा क्या करेगा, काउंटा हमेशा ना नंबर को भी गिनता है और टेक्स्ट को भी गिनता है। तो यही फ़र्क है काउंट और काउंटा में। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि काउंट और काउंटा में क्या फ़र्क है, तो आप बता सकते हैं कि काउंट जो है ओनली नंबर को काउंट करता है, गिनता है, बट काउंटा जो है वो नंबर हो, टेक्स्ट हो, सिंबल हो, सभी को काउंट करता है। ठीक है दोस्तों। सम हमारा हमेशा डेटा को ऐड करने के काम आता है, जोड़ने के काम आता है। ये हो गया आपका सम। कहीं ना कहीं मैंने फॉर्मूले में मिस्टेक की होगी। सम ब्रैकेट ओपन, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया। मैक्स की अगर मैं बात करूं तो मैक्स हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू को बताएगा। मिन ये हमें बताएगा कि जो सीरीज जिसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। आप लोग देख सकते हैं दोस्त, प्रोडक्ट आपस में मल्टीप्लाई करेगा इस वैल्यू को। प्रोडक्ट जो सीरीज है ना, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा और आंसर लाएगा। लेकिन आप अगर देखेंगे तो आपका जो आंसर है ना वो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। तो इसको समझने के लिए हम लोग नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ट्रिम लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। भाई, रोमन काउंटिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मेरे पास कोई नंबर है और मुझे उसे रोमन में कन्वर्ट करना है, बचपन में सीखा भी है हम सभी लोगों ने, तो मैं यहाँ रोमन लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। मैं कोई भी नंबर चेंज कर सकता हूँ, ये रोमन काउंटिंग आपको बता देगा। देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। LCM बचपन में हम सभी लोगों ने सीखा है और इसके चक्कर में कुटाई भी खाई है। तो थोड़ा LCM देखते हैं। सपोज मुझे 12 और 5 का LCM चाहिए। बहुत आसान है निकालना।
एलसीएम लिखिए, ये कोमा दूसरी संख्या, ऑटोमेटिकली आपको आंसर दे देगा। मैनुअल निकाल के चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा। दोस्तों फोकस डालिए आप इन 3 फंक्शन पे, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कई बार इंटरव्यू में भी हमसे ये पूछा जाता है और ये फंसा भी जाता है हमें। समझते हैं राउंड के बारे में। राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, इन तीनों का इस्तेमाल हम लोग बिल बनाने के लिए करते हैं। सपोज कि मैंने कहीं परचेजिंग की और मेरा बिल बना 123.34 पैसे, 123.56 पैसे, या मान लेते हैं कि 59 पैसे। अब राउंड क्या करता है, अब जैसे आपको बिल पे करना है तो आप 34 पैसे पे नहीं कर सकते हो। अगर आपने पे किया तो सामने वाला आपको जो बचे हुए पैसे हैं ना 66, वो आपको रिटर्न नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे राउंड का यूज करते हैं। राउंड क्या करता है, मैथ में पढ़ा होगा कि पॉइंट के बाद अगर वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो ये नेक्स्ट डिजिट लेगा, और अगर मान लीजिए कम होता वैल्यू तो ये पॉइंट की वैल्यू को छोड़ देगा और वही डिजिट रहने देगा। ये राउंड का यूज है। राउंड कोमा जीरो, कोमा जीरो में क्यों लगा रहा हूँ, मुझे पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं चाहिए। आंसर आ गया 123। कंट्रोल आर में करूंगा, आंसर हो जाएगा 124, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद जो है ना हमारी वैल्यू ये थोड़ी ज़्यादा है 50 से। राउंड अप हमेशा क्या करता है, वैल्यू को अप करता है। जैसे मान लीजिए ये कहता है भाई पॉइंट के बाद चाहे 1 पैसा भी ज़्यादा हो ना, मुझे मतलब नहीं है, मैं पूरे 1 रुपये ज़्यादा लूँगा, कोमा जीरो ब्रैकेट 1। देखिए 124, 124। डाउन कहते हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है पॉइंट के बाद वैल्यू 50 से कम हो, वैल्यू 50 से ज़्यादा हो, मैं आपका जो आंसर है वो पॉइंट को छोड़ दूंगा और वही वैल्यू रहने दूंगा। अच्छा है यार, कुछ कंपनियां राउंड अप अपनाती हैं, अब तो खैर देखिए कम ही लोग अपनाते हैं। डाउन या राउंड का यूज होता है, कोमा जीरो ब्रैकेट। कंट्रोल आर कीजिए दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो एक बार इसको ढंग से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू। कोई डाउट आता है आप ऐप पे रेज कीजिए क्वेश्चन, हमारे एक्सपर्ट आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।